हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर पेपर की रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रो से हमें रो में बच्चों को बैठाना है। तो क्वेश्चन है, निर्देश दिया है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। चरम छोर के 2 व्यक्तियों में से एक बुद्धिमान है तथा दूसरा मोटा है। तो हमें क्या बोला है, जो कॉर्नर पे बैठे हैं व्यक्ति उनमें एक बुद्धिमान है, दूसरा मोटा है। तो क्या बन सकता है, बुद्धिमान यहाँ आए 1 2 3 और मोटा यहाँ आए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बन सकती है, अगर मोटे को हम इधर बिठाएं, 3 बच्चे फिर बैठेंगे, फिर बुद्धिमान बैठेगा। यही बोला है कि बुद्धिमान और मोटा कॉर्नर पे बैठे। फिर बोला है एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाहिने ओर बैठा है। ये मोटा व्यक्ति कमजोर की क्या बैठा है, दाएं बैठा है। ऐसे दाएं हो जाएगा। अगर यहाँ पे कमजोर को बिठाए तब ये दाएं होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। तुम्हारी पहली पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी, सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, बुद्धिमान फिर 3 पर्सन फिर मोटा और कमजोर, यही कहीं इन तीनों में से कहीं बैठेगा। फिर बोला है एक लंबा व्यक्ति मोटे व्यक्ति के बाएं ओर बैठा है। लंबा व्यक्ति मोटे व्यक्ति के बाएं बैठा है, मोटे का बाएं इधर हो जाएगा। और कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे के बीच में बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे के बीच में, तो बुद्धिमान यहाँ है, मोटा बुद्धिमान यहाँ है, मोटा यहाँ है, तो इनके बीच का क्या होगा, जस्ट बीच में बैठे तो इनके बीच होगा ये, तो यहाँ बीच में बैठेगा। जो बचा है रिमेनिंग वो यहाँ आ जाएगा। गोरा बचा है तो गोरा यहाँ आ जाएगा। तुम्हारा क्या बन रहा है, बुद्धिमान, गोरा, कमजोर, लंबा, मोटा। तो क्वेश्चन है, यदि गोरा व्यक्ति और मोटा व्यक्ति अपने स्थानों को आपस में बदल ले, गोरा और मोटा, तो गोरा यहाँ हो जाएगा, मोटा यहाँ हो जाएगा। तथा लंबा और कमजोर, और लंबा और कमजोर भी बदल ले, तो ये हमारी बन जाएगी। फिर हमें बताना है कमजोर व्यक्ति के बाएं और कौन बैठा है। तो कमजोर के बाएं कौन बैठा है, कमजोर के बाएं तो लंबा भी बैठा है, मोटा भी बैठा है, बुद्धिमान भी बैठा है। इस तरफ ही होगा बायां, कमजोर का बायां इस तरफ होगा, लेकिन हमें ऑप्शन में गोरा दे रखा है, ये कमजोर के दाएं है। तो शायद क्वेश्चन ये होगा कि कमजोर के दाएं कौन बैठा है। तो कमजोर के दाएं बैठेगा गोरा व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ऐसे हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें इस शब्द को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और बताना है कि क्यू के पीछे कौन सा वॉवल आएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये वाले वाई से शुरू हो जाएगा। ये जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो वाई से शुरू होगा और टी पे ये वर्ड खत्म हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, क्यू के पीछे कितने स्वर आते हैं, कौन सा स्वर आता है। तो क्यू के पीछे कौन सा स्वर आएगा, क्यू यहाँ है तो यहाँ क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद आ जाएगा एन और एन के बाद आ जाएगा ए। तो क्यू के पीछे कौन सा स्वर आएगा, ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना था। कंपनी ने अलग अलग प्रदाता एजेंसी से बात की और उन्हें निम्न विकल्प मिले। तो क्या किया है, कंपनी एजेंसी ने निम्न विकल्प दिए हैं अपने यात्रियों को। तो पहला विकल्प दिया है, ये विकल्प दिन और रात यात्रा के लिए समान दर होने की अनुमति देता है। इसमें प्रति यात्री आपका 1000 का खर्च होगा। यहाँ बोला है अगर दिन में कोई यात्रा करे तो भी 1000 रुपये का खर्च होगा, अगर रात में यात्रा करे तो भी 1000 रुपये का खर्च होगा। बी पॉइंट बोला है, इस विकल्प में दिन और रात की यात्रा के किराए में अंतर है। दिन की यात्रा करेंगे तो 700 रुपये लगेंगे और रात की यात्रा करेंगे तो 1200 रुपये लगेंगे। थर्ड विकल्प में बोला है, इस विकल्प में एक यात्री कुल दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। इसमें प्रति यात्रा 800 रुपये किराया होगा यदि यात्रा दूरी 50 किलोमीटर से अधिक होगी और 1100 रुपये किराया होगा अगर 50 किलोमीटर से कम होगी। तो क्या बोला है थर्ड विकल्प में, 800 रुपये कब लगेंगे, जब यात्रा 50 किलोमीटर से प्लस होगी, 50 से ऊपर होगी। और 1100 रुपये कब लगेंगे, जब 49 से कम होगी। तो 50 से कम के लिए 1100 रुपये और 50 से अधिक के लिए 800 रुपये। तो हमें क्वेश्चन बोला है, यदि कंपनी के पास 50 किलोमीटर से अधिक की 2 दिन की यात्रा है, 50 किलोमीटर से अधिक की 2 दिन की यात्रा है, तो 50 किलोमीटर से
और क्या बोला है, 3 रातें 50 किलोमीटर की कम की है। तो कौन सा विकल्प अच्छा होगा, तो हमें बताना है कौन सा विकल्प अच्छा होगा। तो पहले ऑप्शन में तो दिन और रात का बराबर है, तो 2 दिन किए हैं और 3 रात की यात्रा की है, तो 2 दिन और 3 रात का क्या होगा, 5। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 5000। तो पहले विकल्प में क्या होगा, 5000 देने पड़ेंगे। दूसरे विकल्प में बोला है अगर दिन करें तो 700 रुपये, तो दिन के लिए 2 दिन किए हैं तो 2 दिन का 1400 रुपये, और 3 रातों की यात्रा की है तो 12 या 3600 रुपये। तो ये भी हो गए 5000। तो पहले और दूसरे विकल्प से तो 5-5 हजार जाएंगे। तीसरे विकल्प में बोला है, यहाँ पे बोला है 50 किलोमीटर से अधिक 2 दिन, तो 50 किलोमीटर से अधिक होने पर क्या होगा, 800 रुपये लगेंगे। तो 800 रुपये लगेंगे 2 दिन के। और बोला है 3 रातें 50 किलोमीटर से कम की है, तो 3 रात 50 किलोमीटर से कम की, यहाँ पे 1100 लगेंगे 50 किलोमीटर कम से, तो 3300 और 1600, 1600 प्लस 3300 तो कितने हुए, 4900 हुए। तो पहले में 5000 लगेंगे, दूसरे में 5000 लगेंगे और तीसरे में लगेंगे 4900 रुपये। तो तीसरा विकल्प सही होगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन में समान है। तो हमें बताना है, जैसे हमें तर्क दिया है, यह सत्य नहीं है कि ऊटी और शिमला दोनों ही हिल स्टेशन है। यह सत्य नहीं है कि ऊटी और शिमला दोनों ही हिल स्टेशन है, तो ऐसा ही मतलब किस ऑप्शन से निकल सकता है। तो पहला बोला है ऊटी हिल स्टेशन है और शिमला हिल स्टेशन है, क्या ये निकल सकता है। ये बात सत्य नहीं बोली है कि हिल स्टेशन है, तो पहला तो नहीं निकलेगा, इसका मतलब ऐसा। सेकंड बोला है ऊटी हिल स्टेशन है या शिमला हिल स्टेशन है, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ पे हमें ये बोला है यह सत्य नहीं है कि ऊटी और शिमला दोनों ही हिल स्टेशन है। तो क्या बोला है, दोनों ही हिल स्टेशन है, ऐसा सत्य नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि या तो ऊटी हिल स्टेशन हो या शिमला हिल स्टेशन हो, यही मतलब निकल रहा है इसका। तुम्हारे ऑप्शन नंबर सेकंड में यही बोला है कि ऊटी हिल स्टेशन है या शिमला हिल स्टेशन है, इन दोनों में से एक ही हिल स्टेशन हो सकता है। दोनों के लिए यहाँ सत्य के लिए मना किया है, तो यही मतलब इस सेकंड ऑप्शन का निकल रहा है, तुम्हारा सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, हमें संख्या दे रखी है, उसमें क्या करना है, दूसरे और 8वें स्थान के अंक को आपस में बदल दिया गया है। इसी तरह चौथे और 5वें स्थान के अंक को आपस में बदल दिए गए हैं। पहले और छठे अंक के स्थान को आपस में बदल दिए गए हैं। तीसरे और 7वें के स्थान को आपस में बदल दिए। तो निम्न में से व्यवस्था में बाद में 3 के बाईं और तीसरा अंक कौन सा होगा, बदलने के बाद 3 के बाईं और तीसरा अंक कौन सा होगा। तो हम बदल लेते हैं। क्या बोला है, पहले दूसरे को 8वें से, तो मतलब टोटल 8 अंक है, तो दूसरा है 9 और चौथा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, लास्ट वाला 9 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, इसी तरह चौथे और 5वें को, तो चौथा और 5वां 2 और 8 है, तो 8 2 हो जाएगा। फिर बोला है पहले और छठे को, तो पहला 3 है और छठा क्या है, यहाँ 3 आ जाएगा, छठा क्या है 5 है, तो 5 यहां आ जाएगा। फिर बोला है तीसरे और 7वें को, तो तीसरा 2 है और 7वां 6 है, तो 7वां यहां आ जाएगा और तीसरा 2 यहां आ जाएगा, तो हमारे हो गए 8 अंक हो गए पूरे। तो अब बोला है 3 के बाएं और तीसरा अंक, तो 3 के बाएं, 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, 3 के बाएं तीसरा क्या होगा, पहला दूसरा और तीसरा, तो 3 के बाएं तीसरा होगा 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा सिलॉक से है। कथन दिए हमें सभी बल्ले गेंदे हैं, सभी बल्ले किस में है, गेंदे में है। फिर बोला है सभी गेंदे गुब्बारे हैं, तो सभी जो गेंदे हैं वो भी गुब्बारों में आ जाएंगे। तो हमें निष्कर्ष बोला है कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, तो गुब्बारे यहाँ हैं और बल्ले यहाँ हैं। तो क्या बोला है, कुछ गुब्बारे, तो कुछ गुब्बारे और बल्लों का कॉमन पार्ट ये है, दोनों आ रहा है कॉमन पार्ट, तो हमारा फर्स्ट तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमें बोला है सभी गुब्बारे बल्ले हैं, तो ये सभी गुब्बारे क्या बल्ले हैं, ये गुब्बारों का ये वाला पार्ट क्या बल्लों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा, तो सेकंड रॉन्ग होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा,
ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में पहले दो पदों के बीच किसी प्रकार से कोई संबंध है। निम्न विकल्पों में से चौथा पद चुनिए जिसका तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध है। तो हमें बताना है, जैसे नंबर का संबंध इस वर्ड से दिया है हमें, वैसे घूस का संबंध रिलेशन निकालना है। तो नंबर को, यहाँ हमें नंबर दिख रहा है और यही अल्फाबेट हमें इसके जो रिलेशन दिया है उसमें भी वही अल्फाबेट दिख रहा है। तो किया क्या गया है, पहले नंबर में एन यू है तो इसमें यू एन किया गया है। तो पहले दो वर्ड को आपस में इंटरचेंज किया गया है, फिर एम बी को बी एम किया गया है, फिर दो वर्ड को इंटरचेंज किया गया है, फिर ई आर को आर ई किया गया है, फिर से दो वर्ड को इंटरचेंज किया गया है। तो मतलब किया क्या गया है, दो दो वर्ड को आपस में इंटरचेंज किया गया है। तो इसको कर लेंगे हम, जी एच का एच जी हो जाएगा, ओ एस का एस ओ हो जाएगा और लास्ट में बचेगा टी। तुम्हारा बनेगा क्या, एच जी एस ओ टी, एच जी एस ओ टी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन दिया है हमें, ए बी सी डी ई और एफ एक क्लब में सदस्य हैं। इस समूह में दो विवाहित जोड़े हैं। ए डी के पति का भाई है। ए कौन है, ए भाई है किसका, डी के पति का, तो डी पत्नी होगी, डी पत्नी होगी इसकी। फिर बोला है सी ऑल इंडिया वर्किंग वुमेन एसोसिएशन की अध्यक्ष है। की अध्यक्ष है, अगर आदमी होता तो का अध्यक्ष बोलते, तो यहाँ पे की अध्यक्ष है बोला है तो मतलब सी औरत है और ये क्या है, वर्किंग वुमेन की अध्यक्ष है। फिर बोला है एफ एक सितार वादक है और कंवारा है। तो एफ कंवारा है, कंवारा है, अगर लड़की होती तो कंवारी बोलते, लड़का है तो कंवारा हो गया, तो एफ एक आदमी है। फिर बोला है बी की पत्नी इस क्लब की सदस्य नहीं है। तो बी की पत्नी कौन होगी, क्या बी की पत्नी सी हो सकती है। अगर हम बी को यहाँ बिठाएं, इसके पति, बी को पति बनाए सी का, तो क्या बी सी पत्नी हो सकती है इसकी। बी के लिए बोला है सी क्लब की सदस्य नहीं है, तो ये अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष है तो सदस्य भी होगी, तो यहाँ तो बी नहीं आ सकता, तो बी यहीं आएगा। फिर बोला है इनमें से चार व्यक्ति एक ही परिवार से हैं, के सदस्य, चार व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे इसकी वाइफ होनी चाहिए, तभी एक ही परिवार से चार सदस्य होंगे, वरना तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे होनी चाहिए इसकी वाइफ। अब हमें एक ही वाइफ के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। एक ही वाइफ या तो सी हो सकती है या फिर ई हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। एक ही वाइफ, एफ तो लड़का है तो ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में से हमें नहीं पता अभी सी की वाइफ कौन हो सकती है। तो हमें बोला है समूह में कितने अविवाहित पुरुष हैं, तो समूह में कितने अविवाहित पुरुष हैं हमें सिर्फ एफ के लिए पता है, तो एफ एक होगा अविवाहित पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।